शहजाद चौधरी साहब, काफ़ी ज़्यादा समातें सबकी नज़रें इन समातों से गुजरी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो भी समात होती है, जो जजेस के रिमार्क्स आते हैं, वो जुबान ज़द आम है। क्या हासिल रहा तमाम तर ये जो 22 जुलाई के बाद से अब तक की समातें हुई? अच्छा, ये हासिल पे जाने से पहले चंद चीज़ें मेरे ख़्याल में हमें ज़रूर आउटलाइन कर देनी चाहिए जी। और उनका अहाता करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब हुकूमत या हुकूमत की पार्टीज़ या वकला ये सब कहते हैं कि एक फुल कोर्ट होना चाहिए इस फैसले के लिए, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है जिसके ऊपर कोई मसला क्रिएट हुआ है। यानी जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, वो हल तलब है। ये तो रिकॉग्निशन हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई कि जो पंजाब असेंबली में हुआ वो हल तलब है, एक मसला है और उसको फुल कोर्ट को हल करना चाहिए। अब अगर जो हुआ है वो मसला है और हल तलब है, तो वो मसला क्यों पैदा हुआ? एक मुख्तलिफ रीडिंग हुई है उसकी, एक गलत इंटरप्रिटेशन हुई है, कोई गलत तरीके से उसको मैनेज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जो कि ज़ाहिर है कि जिसकी फिर बहुत सारी तावीलें दी गई और कहा गया कि वो पार्टी हेड है, पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है, वगैरह-वगैरह ये सारे मामले सामने आए। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा पार्लियामेंट का एक हिस्सा, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा पंजाब असेंबली में एक ऐसा अमल हुआ जिसके लिए इन तमाम को सबको अदालत के सामने हाजिर होना पड़ा और वहां पे जाके उन्होंने कहा कि ये इतना इंपॉर्टेंट मामला है कि इसके अंदर पूरी फुल कोर्ट बैठे तो तभी इसको हासिल कर सकते। जाहिर है कि साथ झैली चीज़ें भी थी। उन्होंने कहा कि सेक्शन 3A भी है, वो बाकी चीज़ें भी हैं, उसको भी देखें, फिर जो बाकी पहले आपने फैसले दिए हैं फिर उनका क्या बनेगा, वगैरह वगैरह। देखिए, जब भी आप कोई काम वकीलों के हाथ देते हैं, तो मैंने कल भी कहा था कि जब आप प्लेन रीडिंग करते हैं, प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 3A, तो वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर प्लेन रीडिंग तो सामने आ जाती है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन फिर जब पुराने जो फैसले हैं, जब उनको सामने ला के उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की उसके मुज़मरात या इम्प्लीकेशंस देखी जाती हैं, तो फिर वो मामला ज़्यादा उलझ जाता है, जो कि इस मामले में हुआ। हम्म। जहाँ तक पार्टी प्रेज़िडेंट या पार्टी पार्लियामेंट्री हेड का ताल्लुक है, अगर तो पार्टी प्रेज़िडेंट पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, तो फिर तो उसका हर हुक्म जो है एज़ अ पार्टी हेड, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि जायज़ और लीगल है। हम्म। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है, तो ये याद रखें कि पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे और अवामिल भी होते हैं। मिसाल के तौर पर उसने इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर किसके नाम पे हुई है? रजिस्टर इलेक्शन कमीशन के साथ किसके नाम पे वो पार्टी प्रेज़िडेंट है, कोई कौन है पार्टी प्रेज़िडेंट? जो इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात हैं, वो पार्टी प्रेज़िडेंट करेगा। पार्लियामेंट के अंदर जब अलबत्ता जो उसका हिस्सा बैठा हुआ है पार्टी का, जिसमें वो खुद शामिल नहीं है, तो फिर उसको नॉमिनेट करना पड़ता है। हम क्यों नॉमिनेट करते हैं पार्लियामेंट्री हेड को? हर पार्टी का एक पार्लियामेंट्री हेड नॉमिनेट होता है, अगर वहाँ पे खुद वो पार्टी प्रेज़िडेंट उस मेंबर ने अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है ना कि आप इनको लेके इकट्ठे चलेंगे। दूसरी बात, जब 10 के 10 एक ही तरह वोट करते हैं, तो फिर पार्टी प्रेज़िडेंट की मर्ज़ी चेंज हो सकती है, पार्टी की सोच एक जैसी है। हम्म। यानी पार्टी प्रेसिडेंट किसी भी वजह से या ये 10 के 10 लोग जो हैं उससे इनखराब कर गए, उससे हट गए, बगावत कर दी। तो ये मामला गो के पार्टी के अंदर का है, लेकिन जब वो सब के सब इकट्ठा वोट करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल पीटीआई के 25 लोगों ने इनखराब किया, हम्म। लेकिन बाकी 155 या 160 जो थे उन्होंने वो सब इनखराब नहीं किया। तो इसका मतलब है कि डिवीज़न पार्टी के अंदर उस वक़्त वहाँ पे क्रिएट हुई। जो इनहराफ करने वाले थे, वो उनको ऊपर फ़ोकस चला गया। लेकिन जहाँ पे सारी की सारी पार्टी एक तरीके से वोट कर रही है, तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारे वकला, हमारे जज साहिबान किस तरीके से इन मामलात को देखते हैं। हल हासिल तो ये है कि उलझाना चाहें तो जो मर्ज़ी बात उलझा लें। पाकिस्तान को उन्होंने स्टैग्नेशन में रखा हुआ है, हाइबरनेशन में है पाकिस्तान। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रन नहीं कर रहा, कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं रखता, कोई इसको चलाने के लिए गवर्नेंस का अपनी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस हद तक पावरफुल हो गई हैं कि वो उन्होंने इसको उलझा के रख दिया है, इस सारे निज़ाम को। तो मेरा ख़्याल है कि कल भी हमने बात की थी, अदालती बहरान से ज़्यादा ये एक सियासी बहरान है जो कि इस वक़्त पाकिस्तान जिसके अंदर फँसा हुआ है।